लगभग 2 मिनट 54 सेकंड्स का एक ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, जिस फ़िल्म का नाम है थामा। ये फ़िल्म दिवाली के दिन यानी कि 21st ऑफ अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, हम सभी के आजू-बाजू के थिएटर्स में। अब देखो, जैसे ही इसका ट्रेलर ड्रॉप हो गया, वापस एक बार इंटरनेट पे चर्चा शुरू हो गई स्त्री, भेड़िया और मुंजा इन तीनों फ़िल्मों की। क्योंकि ये सारी की सारी फ़िल्में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, एमएचसीयू, जिसका अभी-अभी नामकरण हुआ है। बहुत ही फ्रेश वाला नामकरण उसको दिया गया है, क्योंकि इसके पहले मैडॉक की तरफ से इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया था, तो हम सब लोग अपने-अपने हिसाब से इसको नाम दे रहे थे। बट अब जाके फाइनली एमएचसीयू अपना एक चौथा प्रोजेक्ट लेकर हम सभी के सामने आ चुका है, जिसका नाम है थामा। अब देखो, जैसे ही थामा का टीज़र ड्रॉप हो चुका था, तभी से ना एक चीज़ मुझे बहुत खटक रही थी, और वो ये कि कॉमेडी। अब नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक कैरेक्टर के द्वारा जो कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, हाँ जी, कोशिश, ये शब्द मैंने जानबूझ के यहाँ पर इस्तेमाल किया, क्योंकि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डेस्परेसी दिखाई दे रही है ट्रेलर में भी, कि कॉमेडी करने की कोशिश की जा रही है, ना कि कॉमेडी नेचुरल नहीं लग रही है कहीं पर भी। जैसे दामियोंगर ये जो वाला एक इंस्टाग्राम का ट्रेंड है, जो काफ़ी देर तक एक्चुअली वो साउंड जब इंस्टाग्राम पे रील्स में ही चल रहा था, तभी इतना दिमाग में घुस चुका था, इरिटेट हो रहा था। अब उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, ये वाला परेश रावल जी के द्वारा बोला गया डायलॉग है। उसके बाद बहुत ही क्रेज़ी हो गया है। तो ये क्रेज़ी वाला जो है, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट शो कर रही है मेकर्स का, कि जेन ज़ी के साथ जुड़ने का एक नया तरीका उन्होंने ढूँढ निकाला है, या फिर जो बच्चों के सामने कॉमेडी क्रिएट करने का तरीका उन्होंने ढूँढ निकाला है। बट उसके चलते ना कहीं न कहीं पे वो जो एक डार्क ह्यूमर होता है, या फिर जो एक सार्केज़्म होता है, वो मिसिंग लगा मुझे पूरे ट्रेलर में। और जो कॉमेडी नेचुरली भी बहुत सारी जगह पे की जा सकती है। अब देखो, एक्चुअल फ़िल्म शायद और भी ज़्यादा कॉमेडी अच्छे तरीके से कर भी पाए, बट मैं सिर्फ़ ट्रेलर के बारे में अपने थॉट्स यहाँ पर रख रही हूँ। तो कहीं न कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा वो एक क्रिंज परफ़ॉर्मेंस लगा कई जगह पे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी इनका, पता नहीं क्यों, कि जैसे तुम्हारी तो अभी-अभी फटी है, हमारे तो इतने सारे सालों से फट के गुहा बन चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्रिंज लगी, पता नहीं क्यों। क्या आपको भी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखो, ओवरऑल हम सब लोग अगर एमएचसीयू इस पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करें, उनके फ़ॉर्मूला के बारे में बात करें, तो उनका फ़ॉर्मूला बहुत तय है। कई जगह पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली कॉमेडी लगेगी लिखी हुई, और कई जगह पे एक्चुअली रॉ कॉमेडी भी है। जैसे मुझे इन सारी फ़िल्मों को अगर मैं एक साथ नापने का प्रयास करूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेडी स्त्री फ़िल्म की मुझे अच्छी लगी थी, जहाँ पर एक्चुअली थोड़े बहुत रॉ और नेचुरल कन्वर्सेशंस के ज़रिए कॉमेडी हम सभी के सामने निखर के आई थी। बट स्त्री 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें, या फिर हम लोग मुंजा के बारे में बात करें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची कॉमेडी मुझे फ़ील हुई थी, और अब सेम फ़ॉर्मूला मुझे यहाँ पर भी लग रहा है थामा में। अगर हम लोग आइटम नंबर्स के बारे में बात करें, तो ये चीज़ मैं पहले से बोलते आ रही हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि आइटम नंबर्स ये समाज की वो एक विकृति है, जिसको हम सब लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और नॉर्मलाइज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाहे वो कितने भी अच्छे गाने हो, चाहे कितनी भी अच्छी कोरियोग्राफी हो, कुछ भी हो, बट वो गाने, उनके लिरिक्स और ओवरऑल उस आइटम नंबर का एक पूरा सादरीकरण जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें समाज के लिए अच्छी नहीं है। और इसी मानसिकता के साथ मैं इस फ़िल्म के भी आइटम नंबर को ही देखूँगी। अगर हम लोग बात करें स्त्री 2 के बारे में, तो जहाँ पर तमन्ना भाटिया ने एक आइटम नंबर पेश करने वाली लड़की का रोल निभाया था, तो वहाँ पर वो चीज़ जायज़ भी लगती है। बट और अन्य सारी जगह में वो आइटम नंबर्स लिटरली मुझे लगता है कि बस एक मसाला डालने की कोशिश की जाती है हर बार, जो कई बार काम करता है, कई बार काम नहीं भी करता है। तो मुझे लगता है कि एज़ अ फ़िल्म मेकर के तौर पर समाज के प्रति हम सब लोग क्या दिखा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मेकर्स के काँधों पर होती है, और उसका एक रियलाइज़ेशन उनको दिलाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मेरी चैनल पे हमेशा से कहती आ रही हूँ। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, तो इस फ़िल्म में भी एक आइटम नंबर दिखाया जाने वाला है, जिसके एक्चुअल में मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ, एक्चुअल में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी पूरे स्क्रीन प्ले में। एनीवे, अगर हम लोग ओवरऑल प्रेज़ेंटेशन के बारे में बात करें, तो हाँ, फ़िल्म का बजट अच्छा खासा लग रहा है। रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, परेश रावल और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ये चारों एक्टर्स थामा के ज़रिए इस पूरे यूनिवर्स का नए तरीके से एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखो, अभी के लिए अगर आप मुझसे पूछो, तो बॉलीवुड फिलहाल अपने यूनिवर्स के नाम पे जो चप्पल छाप फ़िल्में हम सभी के सामने परोसता आ रहा है, उनके कंपैरेटिवली तो एटलीस्ट मैडॉक का कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स जो है, वो कई गुना अच्छा हम सभी के सामने ज़रूर वो पेश करते आ रहे हैं। बॉलीवुड ने अभी तक जितने भी यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है, चप्पल छाप फ़िल्में हम सभी के सामने वो परोसते आ रहे हैं। तो उसके कंपैरेटिवली एटलीस्ट मैडॉक जो है, वो काफ़ी कदम आगे हम सबको नज़र आता है। क्योंकि मैडॉक ने इसके पहले जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं इस
हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक दूसरे के साथ वो काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेटेड है, ये हम सबको महसूस ज़रूर होता है। जैसे अभी थामा का एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। इसमें हम सभी सत्यराज देख सकते हैं, तो मुंजा का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। उसके साथ-साथ भेड़िया को भी हम सभी ने देखा ट्रेलर में ही, तो भेड़िया का भी रिलेशन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब स्त्री के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो श्रद्धा कपूर शायद से इस फ़िल्म में भी हम सबको नज़र आएगी, शायद क्लाइमैक्स में, वो तो सारी चीज़ें हमें फ़िल्म आने के बाद ही पता चलेगी। बट ओवरऑल जो मेरा कहने का मतलब है कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के नाम पे अच्छा खासा रिलेशन एक दूसरे के साथ जोड़ता आ रहा है, और इस फ़िल्म से भी हम सब लोग डेफिनिटली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख सकते हैं इनसे। अब देखो, एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पूरे फ़िल्म में, स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स का काम, सीजीआई का काम। और लगभग अभी तक ना जितनी भी फ़िल्मों का वीएफएक्स, ये सारी चीज़ें हम सब लोग देखते आ रहे हैं, मुंजा के ही लेवल का मुझे इस फ़िल्म में भी नज़र आ रहा है वो स्पेशल इफेक्ट्स। तो मैं बस एक्सपेक्ट करूँगी कि यार, मोबाइल पे थोड़ा बहुत बुरा लग रहा है कई-कई जगह पे, बट एटलीस्ट बड़े पर्दे पर जब हम इस फ़िल्म को देखेंगे तो वो इतना बुरा ना लगे, इतना ज़्यादा आँखों में ना चुभे। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, और आदिपुरुष के उमराव आपको अगर याद है, तो उन्होंने भी ये एक्सप्लेनेशन दिया था कि यार, तुम सब लोग ना अभी तक मोबाइल पे देख रहे हो, तो इसलिए इतना बुरा लग रहा है आपको स्पेशल इफेक्ट्स। जब आप बड़े पर्दे पे देखोगे, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े अच्छे से आप सबके सामने नज़र ज़रूर आएँगे। तो हाँ, कई जगह पे एक्चुअली ही वाज़ राइट ऑल्सो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फिल्म एंड हाउ इट वेंट। बट ओवरऑल मुझे ये कहना है कि कई जगह पे ऐसे होता है कि मोबाइल पे छोटी स्क्रीन पर जब हम लोग दिखते हैं, तो वो स्पेशल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं हम सबको फ़ील होते, बट जब हम लोग बड़े पर्दे पर देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से वो शायद नज़र आते हैं। तो अब देखो, ये शायद इफ्स एंड बट्स के ऊपर ही हम सब लोग इस फ़िल्म को नापने की, तोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यार देखो, बीजीएम के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ, तो पूरे ट्रेलर में ना अलग-अलग सेक्शंस में, अलग-अलग सेगमेंट्स में और अलग-अलग बीट्स में बीजीएम सुनाई दे रहा है। कई जगह पे जेन्युइनली वो मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल इस फ़िल्म के लिए मैं एक्साइटेड तो ज़रूर हूँ, बट दिवाली के दिन रिलीज़ कर रहे हो, दिवाली के दिन तो मैं नहीं जाने वाली भाई साहब, क्योंकि उस दिन लिटरली बहुत सारी पूजा घर में रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, काम भी रहते हैं। ये नहीं कि बड़े अमीर लोगों की तरह बस नए-नए कपड़े डाल दो और चले जाओ पार्टी में, ऐसी दिवाली नहीं होती है भाई मिडल क्लास इंसान के घर में। वैसे आपके घर में दिवाली कैसी होती है? क्या आप लोग पहले ही दिन, दिवाली के ही दिन जाने वाले हैं इस फ़िल्म को? वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।